तो आपको शंकर सर और एहसान सर बताते हैं। हम लोग गुलजार साहब को बहुत हम लोग तंग करते हैं, ये इस शब्द का क्या मतलब है। वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, लेकिन हम लोगों का जो वोकैबुलरी है हिंदी तीनों का मिला के, मतलब आप सिर्फ टेलीग्राम भेज सकते हो, इतना ही वोकैबुलरी। आज हमारे बीच वो फनकार आ रहे हैं जो पिछले 20 साल से खूबसूरत म्यूजिक से हम सबको एंटरटेन करते आ रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने दिल चाहता है, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, बंटी और बबली, तारे जमीन पर, माय नेम इज खान और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों के म्यूजिक को सुपर हिट ही नहीं बल्कि यादगार बना दिया। प्लीज वेलकम द अमर अकबर एंथनी ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, मिस्टर शंकर एहसान एंड लॉय। आकाश में तू और मैं, ओ मिर्ज़िया, मिर्ज़िया, ओ गहरे दर्द जुदाइयों के झोले जैसी चाल, गहरे दर्द जुदाइयों के झोले जैसी चाल, लाजवाब इश्क की फिर आग लगे आसमां, ओ मिर्ज़िया, ओ ज़मीं, आया ना जाए कहीं, ज़मीन, ओ मिर्ज़िया। एक सदी में आया था वो, एक सदी को जाना था, एक जुगनू था, उड़ उड़ा था, ज़मीं ज़मीं फलक फलक कहाँ कहाँ ढूंढे मुझे, बोले तू लिखो में ज़मीं, हमें ना जाए कहीं, कहना कहना में ज़मीं। क्या बात है। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठिए। आते ही भुक्कड़ों की तरह शुरू हो गए, करेंगे सेटल डाउन तो हो लेने दो। शंकर सर, एहसान सर, लॉय सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीराने में भी चले जाएं तो उसे गुलशन बना देते हैं। वाह, अपने संगीत और सुरों से हर महफिल को सजा देते हैं। तो गीत अमर कर देने का करिश्मा है जिनके पास, अरे जुगनू को भी छू दे तो चमकता सितारा बना। सर आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज, ये सोफा जो है आपके लिए बकायदा पेस्ट कंट्रोल करवाया गया है। अच्छा, मैं क्योंकि म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूं और आप तीनों का इतना बड़ा फैन हूं, मैं शंकर सर से तो मुलाकात होती रहती है। एहसान सर, आप, लॉय सर, आप मुझे जानते हैं? हाँ बिल्कुल। सर सबसे पहले तो आप सबको मिस्टर कपिल शर्मा। माय नेम इज टॉम लॉर्ड। सर आप तीनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मिर्जा का म्यूजिक जो है, आपके पहले जितने भी एल्बम्स आए हैं, जितने भी पहले अपने फिल्मों में म्यूजिक दिए, एज यूजुअल लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। सर ये मजाक नहीं है, हकीकत है। जो आज आपने म्यूजिक आके यहाँ बरसाया है ना, रिमझिम बरसात की तरह, कसम से कह रहा हूं 250-300 एपिसोड हो गए, आज नवजोत सिंह सिद्धू नाचता हुआ दूसरी बार स्टेज पे गया है। दूसरी। आज आप तीसरी चौथी पांचवी बार भी आएंगे, अभी तो मामला शुरू हुआ है। नहीं, आत्मा को छू लिया। थैंक यू वेरी मच आत्मा जगा दी, एकदम से बंदा खड़ा हो गया, सरदार खुश हुआ।
मिर्जा में हम लोग दो इरा की कहानियां साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। एक कंटेम्प्रेरी मिर्जा है और एक मिर्जा जब हुआ करता था उस जमाने में। अच्छा, शंकर सर ने जैसे गाया है, आप उस जमाने में होते तो आप आवाज देते ना, वो मिर्जा वापस आ जाता सर, मुझे ऐसा लगता है। मिर्जा एक बार तो दे, ओह शंकर जी आया मैं। सर आपने फिल्म में म्यूजिक भी दो एरा का ही क्रिएट किया है, एक तो कंटेम्प्रेरी और एक जब मिर्जा दिखाया गया है कि असल में मिर्जा जिस पीरियड में था। एक्चुअली ऐसा नहीं है, अच्छा, पूरा जो स्टोरी है इट्स वोवन अराउंड द म्यूजिक। पहला हमने म्यूजिक क्रिएट किया, ओके, जैसे स्टोरी बढ़ता जाता है, टाइम जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे जाता रहता है जी। तो बट द म्यूजिक जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, जो मतलब जो उस जमाने के प्यार की जो गूंज है जी। वो आज भी होनी चाहिए। सो दैट इज बेसिकली द थिंग। तो बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग है वो म्यूजिक के थ्रू ही दर्शकों को बताई जा रही है। नॉर्मली फिल्म में आप देखें 5 गाने होते हैं, इस फिल्म में 15 गाने हैं। तो सर पेमेंट कितनी फिल्मों के लिए आपने, आई मीन अरे क्योंकि क्या है कि कुछ गाने छोटे जी। कुछ गाने बड़े, ओके। तो वजन के हिसाब से हमें पे कर रहे हो। अच्छा, जो लंबा गाना है उसके लिए और पैसे मिले। ओके, एकदम छोटी सी जो गाने जी। थे लाइक 30 सेकेंड्स उसमें कुछ 2000 रुपये मिल रहा है। अच्छा हो गया, हमने अपने वजन के हिसाब से पेमेंट दी। अब जानते हैं सबसे ज्यादा किसको मिलता है पेमेंट, है ना? इस फिल्म के गाने जो गुलजार साहब ने लिखे हैं, हिंदी और उर्दू के ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे अच्छे हिंदी समझने वालों को भी कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे मुझे एक्चुअली पहली बार पता चला था कि किसको बोसा कहते हैं। गुलजार साहब के गाने में था बारिश का बोसा, मैं डोसा ही पता था, मेरे को बोसा मेरे को पता नहीं था। तो सर आप जब इनके गाने कंपोज करते हैं तो आपको कोई ट्रांसलेटर लगता है, कोई मतलब पहले उनको, तो आपको शंकर हमारा सर आंसर बताते हैं। हम लोग गुलजार साहब को बहुत हम लोग तंग करते हैं, ये इस शब्द का क्या मतलब है। वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, लेकिन हम लोगों का जो वोकैबुलरी है हिंदी तीनों का मिला के मतलब आप सिर्फ टेलीग्राम भेज सकते हो, इतना ही वोकैबुलरी। फिर भी हम लोगों के साथ मिलके द वे ही वर्क्स विद अस, हमारे लेवल तक आके, एंड इज सो एनकरेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल। सर गुलजार साहब की बात करें, हीरे तो बहुत है संसार में, लेकिन कोहेनूर शताब्दियों में एक बार आता है। करेक्ट सर। We love you, गुलजार साहब। अच्छा, आप सबने हमारे देश के जो महान लिरिसिस्ट हैं गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब, आपने दोनों के साथ काम किया है, तो सर आपको क्या डिफरेंस लगता है उनके गानों में? वन ऑफ देम गुलजार साहब, ही इज सरियल बोलेंगे तो आसमां के सिरे खुल गए, यू नो, स्टफ लाइक दैट। तो वो जो नॉर्मल चीजें जी। हैं उसको लेके एक नेचर के साथ जोड़ के वो इमेजिनरी वर्ल्ड एक क्रिएट करते हैं। जावेद साहब का ऐसा है कि सिंपल सी बात में वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं, 2 लाइन में सिंपल, जैसे हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल होना हो। क्या बात है। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा गाना, अभी आगे बढ़ने का दिल नहीं कर रहा जब तक ये सुना लिया। सुना देता हूँ सर। सर क्या बात है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल होना। सब लोग आइए, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल होना। थैंक यू शंकर सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है पाजी।